Hi guys, this is Shyam Maurya. Now I'm going to tell you vocabularies from editorial of the Hindu, as well as I will explain you whole entire editorial in Hindi so that you can understand easily. आप मीनिंग समझ सकते हो, आपका उसका सेंस समझ सकते हो एडिटोरियल का, ताकि आपकी एग्जाम में चार चांद लग जाएं और आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, आज का हमारा जो एडिटोरियल है वो है राफ्ट ऑफ कंसेशंस एंड अमिड कंसोलिडेशन। इसका मीनिंग हुआ अ राफ्ट, या राफ्ट की बात करूं, वैसे तो बेड़ा होता है, जैसे कि नाव में हम ले जाते हैं ना, नाव चला करके, वो बेड़ा कहलाता है। या फिर आप बोल सकते हो अ लार्ज अमाउंट ऑफ, क्या बोल सकते हो, अ लार्ज अमाउंट ऑफ। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो। कंसेशन का मतलब आप जानते हैं छूट होना, अमिड का मतलब बीच में, कंसोलिडेशन का मतलब जहाँ किसी चीज़ को हम इकट्ठा कर रहे हैं, मतलब पैसे अगर हम इकट्ठा कर रहे हैं उस पर छूट मिल जाए तो चार चांद तो लग ही जाएंगे ना, समझ रहे हैं ना। यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ कि पहले जो टैक्स जो लगता था वो लगता था 2.5 से, अगर सैलरी या फिर इनकम जो है आपकी एनुअली ज़्यादा है तो उस पर टैक्स लगता था। अभी क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, उसे 3 लाख कर दिया है। ठीक है, आप इतना कमाते हो तो कोई इश्यू नहीं है, पर एनम तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि नील, बिल्कुल। मैंने मज़े आ गए, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। ए राफ्ट ऑफ कंसेशंस अमिड कंसोलिडेशन। आगे क्या कहना चाह रहा है दूसरा इसका सबटाइटल। ठीक है, चलो मैं सबटाइटल बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले वोकैब एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप इजीली, ठीक है, इन चीज़ों को समझ पाएँ। और आज है 2 फरवरी, हम डिस्कस करने वाले हैं कल जो बजट पेश हुआ था, ठीक है, यूनियन बजट, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसको डिस्कस करने वाला। काफ़ी बड़ा एडिटोरियल है, पेशेंस बना के रखिए। ठीक है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर देंगे। राफ्ट का मतलब होता है पार उतारने का बेड़ा या फिर पटेला चलाना। पटेला जानते हैं, जो खेत से जुड़े हुए होते लोग, किसान जो लोग हैं वो समझ जाते हैं, ट्रैक्टर में लगा होता है ना पीछे। अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, कंसोलिडेशन का मतलब होता है दृढ़ीकरण करना या फिर एकीकरण, क्या बोलोगे, एकीकरण, या जिसको इंटीग्रेशन सिनोनिम हो जाएगा इसका। अफ्लुएंट का मतलब समृद्ध होना, कन्फ्लुएंट बोल सकते हो, वेल्दी बोल सकते हो। ठीक है, इन दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे। पोर ओवर का मतलब गौर से देखना, लुक या केयरफुली, ठीक है, ध्यान से देखना। फुल फ्लेज बहुत अच्छा वर्ड है। फुल फ्लेज का मतलब संपूर्ण होता है, पूर्ण विकसित होता है, या कंप्लीट इसका सिनोनिम हो जाएगा। रेशनलाइजेशन का मतलब सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी चीज़ को सिस्टमैटिक वे में करना, उसे रेशनलाइजेशन कहलाता है। फिस्कल कंसोलिडेशन का मतलब होता है राजकोषीय मजबूती। ठीक है, कंसोलिडेशन का मतलब इकट्ठा करना, यानी कि मजबूती करना पैसे का। एक्चुअलाइजिंग का मतलब होता है यथार्थ बनाना, कार्यान्वित करना, या मेक रियल या कॉन्क्रीट। ठीक है, यानी कि मजबूत बनाना, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। रोबस्ट का मतलब मजबूत करना होता है, मेक स्ट्रॉन्ग या मेक रिच भी बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रोबस्ट। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं खुद ही बता दूंगा। लेड आउट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी कि ले आउट, बंदोबस्त करना, खाका, नक्शा, सेटअप करना, सेट आउट करना, ये सारे इसके क्या है, सिनोनिम है। एक्रोनिम बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी आया हुआ है। इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ का संक्षिप्त रूप या लघु रूप। अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर। ठीक है, यानी कि मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी, जैसे मैं ही बोल देता हूँ, जैसे मैं EM लिख देता हूँ, जैसे साइड में लिखा आ गया, यानी कि इंग्लिश बाय श्याम मौर्य। ठीक है, तो इंग्लिश बाय श्याम मौर्य, यानी कि EOM, ये क्या है, इसी से बना हुआ है, ई से। ठीक है, इंग्लिश बन गया, और वो शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं, यानी कि ये एक्रोनिम कहलाएगा। आउटले का मतलब प्रारूप, खर्च या डिसबर्सल, जिसको हम लागत बोलते हैं, किसी में खर्चा कितना है, स्पेंडिंग, एक्सपेंडिचर। ठीक है, सिनोनिम हो जाएंगे। टेंजिबल का मतलब यथार्थ, यानी कि भौतिक, जिसको हम रियल, पल्पेबल, टच करके महसूस कर सकें कि हाँ ये है। ठीक है, कंपेंसेटरी का मतलब क्षतिपूर्ति, यानी कि किसी का नुकसान हुआ, आपकी गाड़ी से जा रहे थे, उसकी टक्कर हो गई, उसका नुकसान हो गया, तो उसके लिए पैसे जो देंगे, मुआवजा जो देंगे, उसको हम कंपेंसेटरी कहते हैं। ठीक है, यानी कंपेंसेटरी मतलब देने वाला। मेन स्टे का मतलब होता है आधार या मुख्य आधार, जिसको एंकर या पिलर बोलते थे, जिसपे कोई चीज़ टिकी होती है, मेन स्टे कहते हैं उसे। स्टार्व्ड का मतलब भूखा होना, लालायित होना, मतलब किसी चीज़ की इच्छा होना। हंगर, थर्स्ट, फेमिनिस्ट, ये सब सिनोनिम हो जाएंगे। फैथम का मीनिंग होता है पूर्ण रूप से समझना, यानी कि अंडरस्टैंड करना, यानी बॉटम या पेनिट्रेट, दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे। पेनिट्रेट का मतलब किसी चीज़ के अंदर घुस जाना, यानी कि इन्फ्यूज भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखें। बिगर का मतलब जोश, शक्ति, एनर्जी या बिम। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे इसके। रैवेजेस का मतलब विनाश करना, बर्बाद करना। डिप्रीडेशन भी बोल सकते हो, डिप्रीडेशन भी बोल सकते हो, डिसोलेट भी बोल सकते हो, स्कर्ज भी बोल सकते हैं आप। फॉल आउट का मतलब छोड़ना, झगड़ा करना। ठीक है, ये भी होता है दोनों ही। हिंटरलैंड का मतलब होता है
समुद्र तट क्षेत्र यानी कि रिमोट एंड अंडर डेवलप एरिया, यानी दूर का क्षेत्र, ठीक है, वहाँ पर लोग नहीं रहते तो अंडर डेवलप होता है वो। पैग एट का मतलब स्थिर होना किसी भी चीज़ का या दर्शाना कि ये चीज़ यहाँ पर है, इसको पैग एट बोलते हैं। थोड़ा पिन लगा देते हैं ना, उसको पैग एट बोलते हैं या पैग बोलते हो, ठीक है। ये पास्ट फॉर्म है, इसे लगाने यानी एट फिक्स फॉर्म रहती है, यानी पैग बोलेंगे इसे, ठीक है। स्टेबलाइज का मतलब होता है इसे स्थिर करना, क्या करना, स्थिर। पेयर एट, इसमें एट आता है, ठीक है, पेयर लगाना पड़ेगा, यानी संक्षिप्त करना, थोड़ा थोड़ा कम करना, या ट्रिम या विटल, ये सिनोनिम हो जाएंगे। मैंने एट इसलिए लगाया ताकि आपको, ठीक है, ताकि आप ये समझ पाएँ इसके साथ प्रीपोजिशन एट आती है। लीबे का मतलब होता है कमी, असर, गुंजाइश होना, अपरमिसेबल डिफरेंस, कुछ जिसको हम मान सकते हैं इतना डिफरेंस है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेट असाइड का मतलब होता है बचा के रखना होता है, ध्यान ना देना, सस्पेंड, रिजर्व आप बोल सकते हैं। ग्रांट्स इन एड का मतलब मनी कमिंग फ्रॉम आ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, यानी किसी प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट से पैसे मिलना। लीवर का मतलब होता है बलपूर्वक खोलना, एन एफर्ट टू गेट समथिंग ओपन, कोशिश करना किसी चीज़ को खोलने के लिए, ठीक है। पर्टिनेंटली का मतलब होता है उचित, संगत या अपोजिट बोल देते हैं, ठीक है, या एप्ट, ठीक है, दोनों ही सिनोनिम है। बुलबाग का मतलब परकोटा करना, ठीक है, या बांध द्वारा बचाव करना, यानी कुछ चीज़ हम बांध देते हैं, ठीक है, वो बचाव करना उस चीज़ से, परकोटा खींचना, यानी डिफेंड विद अ बुलबार्ग, ठीक है, क्लियर हो गया। बू का मतलब समर्थन मांगना होता है, सीख संबंध, फेवर, एक वर्ड है होता है BWOE, ठीक है, आपको बताना है इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। बो और क्या होता है, बाओ, ये भी बो बोलेंगे, आपको बस ये बताना है इसका मीनिंग क्या होता है। अगर आपने देख लिया तो ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं बता दूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ट्विक का मतलब सुधारना, ठीक करना, पिंच, एडजस्ट, फाइनली, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेपर में, न्यूज़पेपर में आपको बार बार देखने को मिलता है, ठीक है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो। फॉरगॉन का मतलब पूर्व निश्चित, जो पहले से ही हो गया हो, फॉरगॉन या बायगॉन बोल सकते हैं, बाय पास्ट बोल सकते हो, ठीक, पहले से ही निश्चित हो। बे बैक का मतलब बहुत पहले या अगो आप बोल सकते हैं। बैट्स का मतलब अ शार्प ब्लो, एक झटका मारना, ठीक है, स्ट्रोक जिसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये 34 वर्ड्स थे, इसके सिनोनिम्स मैंने लिखाए हैं बहुत। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना पड़ेगा, ठीक है, जैसा कि मैं डेली बताता हूँ, और वहाँ जाइए इसकी PDF ले सकते हैं। अगर आप पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका मैं बता दूंगा प्रोसेस कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। पेमेंट करना है चाहे गूगल पे, फ़ोनपे, किसी से भी कर लीजिए। इसकी PDF जो है पूरे महीने भर की PDF मिल सकती है आपको, और ईजिली बहुत बेनिफिशियल होगी आपको। अगर वो पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे द हिंदू तो आप RC है, क्लोज टेस्ट है, इंप्रूवमेंट है, बहुत आसानी से कर पाओगे। देखो मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा जो रोल है ना वो रीडिंग का है। हम लोग रीडिंग उतनी अच्छी, या रीडिंग स्किल हमारा अच्छा नहीं होता, इसलिए हम दिक्कत कर जाते हैं। अगर वो रीडिंग आपकी अच्छी होगी तो डेफिनेटली बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे पेपर में, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। और मैं आपको बता दूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है, और इसे शेयर कर दो, पॉसिबल हो पाए, ठीक है। और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो चैनल पे तो, ठीक है। इतना काम कर दो तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब मैं प्रोवाइड करा पाऊँगा चीज़ें, शेयर करोगे चीज़ें, तो मैं भी, अब मुझे भी फ़ायदा होगा ओबियसली, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, दोनों लोगों को फ़ायदा होगा म्यूचुअली, ठीक है ना। तो अब चलते हैं भाई एरर के क्वेश्चन पे, जो कि मैं डेली कराता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है, हम पेपर सॉल्व कैसे करें। एरर की सीरीज के क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है, देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस, नए फेसेस इन आ हॉल, कि हॉल में नए नए लोग मिल रहे हैं। एंड आई रियली, यानी कि आई सब्जेक्ट है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और नो मेन वर्ब हो गई, यानी कि आई रियली डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, वेयर दे हैव कम फ्रॉम, वो कहाँ कहाँ से आए हैं, एंड वाई, क्यों आए हैं, मैं नहीं जानता, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, इसमें सब्जेक्ट है हमारे दो, या फिर मैं बताऊं दो वर्ब हैं। ऐसे देखिए, नो का सब्जेक्ट है आई और अपीयर का क्या सब्जेक्ट है। अगर आपने ये पहचान लिया तो आप आसानी से टैकल कर पाओगे इसे। चलो मैं बता देता हूँ। ये पहली बात तो यहाँ देखना है आपको, आ नंबर ऑफ न्यू फेसेस, ये क्या है, प्लूरल है। देखिए अगर ये प्लूरल है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल। देखो, अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस इन द हॉल अपीयर, दिखते हैं, आए हुए, मतलब
अपीयर हैं, हॉल में दिखते हैं हमें, वो कैसे हैं, ठीक है, बहुत प्लूरल है, तो वर्ब को हमें प्लूरल लिखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या है, एरर है। ठीक है, क्यों एरर हुआ, क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। बस आपको सब्जेक्ट पीछे लिखा था इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा होगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि एस हटाना है यहाँ से, सिंपल सी बात। नया है सेंटेंस, द टीचर्स फेस, ठीक है, टीचर के जो टीचर्स फेस द सेम प्रॉब्लम, यानी कि एक जैसी समस्या का फेस करना पड़ता है इन देयर डे टू डे लाइफ, अपनी जो जीवन में, दैनिक जीवन में समस्याओं को सेम प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है एज डू एन ऑर्डिनरी मैन। ठीक है, इन आर सोसाइटी, एक नॉर्मल व्यक्ति हमारे समाज में जो फेस करता है, ठीक वैसे ही हम पे कहाँ एक टीचर भी फेस करता है। अब सब्जेक्ट क्या है ये आप पहचानिए इसमें, और मुझे लगता है आपने पहचान भी लिया होगा और कर भी लिया होगा। ठीक है, चलो मैं करता हूँ। टीचर्स सब्जेक्ट प्लूरल, फेस क्या हो गया आपका, प्लूरल हो गया, सेम प्रॉब्लम्स, ठीक है, इन देयर डे टू डे लाइफ्स, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एज जैसे, डू एन ऑर्डिनरी मैन, इसमें इन आर सोसाइटी, ठीक वैसे ही ये कहना चाह रहा है जो टीचर है उसी तरीके से समस्या का सामना करना पड़ता है उसे, जैसे कि एक आदमी नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, समाज में फेस करता है। तो समाज में फेस करने के लिए, समस्याओं के लिए वर्ब क्या लगाई इन्होंने, डू। ठीक है, यानी कि सेम वैसा ही, तो फेस ना लगा कर इन्होंने डू लगा दिया है, लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, एन ऑर्डिनरी मैन, ये सिंगुलर है, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। ठीक है, तो एरर जो है हमारे कौन से पार्ट में, इस वाले पार्ट में, यानी 1 2 3 थर्ड पार्ट में। क्यों एरर हुआ पता चल गया, टफ क्वेश्चन था थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल मानता हूँ मैं भी, आप थोड़ा सा अगर जज करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा डेली बेसिस पर करें तो आसानी से कर पाएंगे। एक मेरा पैराजंबल लिया हुआ है, पैराजंबल देखिए क्या कहता है, देखो ये फर्स्ट पार्ट है, अ डिक्शनरी, यानी कि सोचने वाली बात है, मैं क्या करूँगा इसको, अगर डिक्शनरी आ गया अ डिक्शनरी, तो इसके बाद या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी, जो भी जिस तरह से सेंटेंस लिखना चाहे। तो अब इससे जो भी है दूसरा आने वाला सेंटेंस वो हम देख लेते हैं कौन सा है। पहले देखें हेल्पिंग वर्ब है, बिल्कुल, अ डिक्शनरी इज अ बुक, अरेंज्ड वर्ड, डिक्शनरी अरेंज्ड बुक, अरेंज्ड वर्ड, ये इतना अच्छा नहीं बनना है अप्रोप्रिएट। ये देखिए डिक्शनरी क्या होती है, एक बुक होती है, यानी कि ऐसे स्टार्ट होने वाला है, तो ये भी कट, ये भी कट, मेरे पास एक ऐसे ये, एक ऐसे ये स्टार्ट हो रहा है। अब मैं देखता हूँ क्या है, अ डिक्शनरी इज अ बुक। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, पहला हम पढ़ के देखते हैं, अ डिक्शनरी इज अ बुक कंटेनिंग अल्फाबेटिकली, जो कंटेन करता है, रखता है अल्फाबेटिकली। ठीक है, फिर पी देखिए अरेंज वर्ड, बिल्कुल, यानी कि अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्रमबद्ध करके ABCD इस तरह से वर्ड्स रखता है। फिर आगे देखिए पी तो हो गया, क्यू देखिए रॉ मटेरियल्स लाइक जूट, कैसा रॉ मटेरियल, मतलब अरेंज करके लिखता है सारे वर्ड, रॉ मटेरियल होते हैं लाइक जूट, जूट की तरह। ठीक है, फिर देखिए क्यू हो गया, क्यू के बाद इज गिवन, जो कि दे रखा है, यानी कि हमारे पास जो आ गया वो इसमें एकदम सेंटेंस फिल हो रहा है, सेंटेंस समझ में भी आ रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, आई होप तुम समझ भी गए होगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप रीडिंग ज़्यादा करते हो तो ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, ऑटोमेटिकली चीज़ें सिस्टमेटिक वे में चलती आएंगी आपको, और आसानी से सॉल्व कर पाओ, फिर चाहे पैराजंबल हो, क्लोज टेस्ट हो, या आपका RCO कॉम्प्रिहेंशन हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आसानी से कर पाओगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वो है रीडिंग। ठीक है, अब चलते हैं हम एडिटोरियल पे। मैं फिर से बता देता हूँ, आर राफ्ट ऑफ कंसेशन, मैंने एक लार्ज अमाउंट ऑफ छूट का, अमिड कंसोलिडेशन, किस पे, जिस चीज़ को हमने इकट्ठी करने की कोशिश की है, धन वगैरह या कुछ भी, ठीक है, इस पर छूट मिलने वाली है, सिंपल सी बात ये कहना चाह रहे हैं। वाइल प्रोमोटिंग इंक्लूसिव का मतलब समावेशी, मतलब सबको कंट्रोल वो ले करके, ठीक है, डेवलपमेंट। वाइल मतलब वाइल जब भी आता है तो दो काम एक साथ हो रहे हो, उनको जोड़ दें सेंटेंस की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि वाइल प्रोमोटिंग इंक्लूसिव मतलब जोड़ करके डेवलपमेंट, मतलब सबका विकास, जैसे ही कहती है सरकार सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, वही वाली बात। द बजट गिव्स, बजट देता है, ये सब्जेक्ट है तो ये मेन वर्ब हो गई। मोर टू अफ्लुएंट, ठीक है, क्या देता है, मोर टू अफ्लुएंट, समृद्ध लोगों के लिए ज़्यादा, देन टू द पुअर, पुअर लोगों के मुकाबले समृद्ध लोगों के लिए ज़्यादा सोच रहा है ये बजट। ठीक है, कैसे, क्योंकि पुअर लोगों के बारे में कम बात कही है, जॉब के बारे में कम बात कही है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा इन्होंने, जॉब की ज़्यादा जॉब देंगे। ठीक है, तो इसलिए
ऐसा इसमें बोला गया है। टाइटल सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो गएंगे। अब चलते हैं हम सेंटेंस उस पे, अपने एडिटोरियल पे। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ से देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया, इफ़ बजट मेकिंग अ कॉम्प्लेक्स टास्क, बजट मेकिंग यानी कि बजट को बनाना बहुत कठिन कार्य है। इंटरप्रेटिंग का मतलब समझना, द यूनियन बजट जो केंद्र का बजट है, कैन बी हजार्डस, तो उसको समझना भी, ठीक है, कठिन है, या उसका निष्कर्ष निकालना, इंटरप्रेटिंग करना, आशय निकालना। गिवन द अमाउंट ऑफ फाइन प्रिंट दैट वन हैज़ टू पोर ओवर। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझ नहीं करना, यानी कि इफ़ बजट मेकिंग इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, कठिन कार्य है, इंटरप्रेटिंग बजट को इंटरप्रेट करना, ठीक है, यानी कि यहाँ से लिख सकते हो इफ़ बजट इंटरप्रेटिंग द यूनियन बजट, यानी उसका यूनियन बजट जो है उसको एक्सप्लेन करना, कैन बी हजार्डस, और भी कठिन हो सकता है, हजार्डस का मतलब कठिन होना एक तरीके से। गिवन देता है, कैन, अब इसे हजार्डस हटा दो, अब लिखो बजट कैन बी गिवन द अमाउंट, जो पैसा देता है, ऑफ फाइन प्रिंट, फाइन प्रिंट डैट वन हैज़ टू पोर ओवर, यानी कि वन जो है किसी एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए आया है सेंटेंस को जनरलाइज करने के लिए, कि बहुत बजट जो होता है पैसे के बारे में बात की जाती है, उसमें जिक्र किया जाता है जिसपे एक एक की निगाह टिकी होती है, ध्यान से देखता है, ठीक है, कि हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है। जैसे कि आप लोग देख रहे होगे कि मेरी नौकरी के लिए, जैसे मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे लिए यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, जो भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस बारे में जिक्र किया जाता है बजट में। फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन फिफ्थ बजट, ये निर्मला सीतारमन का 5वां बजट है। एंड द करंट भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट फाइनल फुल फ्लेज्ड वन बिफोर नेक्स्ट ईयर जनरल इलेक्शन। ये क्या कहना चाह रहा है कि करंट भारतीय जनता पार्टी जो है, लेड मतलब उनके द्वारा चलाई गई गवर्नमेंट, फाइनल फुल बजट, फाइनल है और ये 5वां है, फुल फ्लेज में है, पूर्णतः पूरा बजट है, वन बिफोर, ठीक है, नेक्स्ट ईयर, ये पूरा बजट है, पूरा अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया, सारी चीज़ें लेके आए हैं। बिफोर नेक्स्ट ईयर, एक साल पहले, मतलब जनरल इलेक्शन, यानी जनरल इलेक्शन मतलब लोकसभा के जो इलेक्शन है उससे एक साल पहले ये फुल फ्लेज में क्या लेके आए हैं, बजट लेके आए। टिक्स ऑल द राइट बॉक्सेस ऑन द फेस ऑफ इट, फिर क्या किया इन्होंने कि जैसे कि उसको बनाया कि इसमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, जैसे हमें यहाँ पैसा अलॉट करना है, यहाँ पैसा अलॉट करना है, यहाँ खर्चा करना है, इस स्कीम के लिए क्या वो खर्चा करना है, तो ये बनाते गए काम और उस पर टिक करते गए, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है, उसके सामने। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 5वीं बार फुल फ्लेज में जो आया हुआ अभी बजट है वो क्या किया है, सबके सामने पेश किया और चीज़ों पर टिक करते गए कि हमें ये काम करना है, ये काम करना है, सबके सामने आ गया। आगे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि इंक्लूसिव मतलब समावेशी डेवलपमेंट जो है सबका लेकर के साथ, डैट एंश्योर सुनिश्चित करता है प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल, ये वो जो बजट है सबका प्रॉस्पेरिटी है, सबकी समृद्धि के लिए सुनिश्चित करता है कि सब पे पैसा होगा, सबका विकास होगा। स्पेशली अगर मैं बात करूं द यूथ, इस बजट में यूथ के लिए ज़्यादा है, विमेन के लिए ज़्यादा है, किसानों के लिए ज़्यादा है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए ज़्यादा है, शेड्यूल कास्ट के लिए ज़्यादा है और शेड्यूल ट्राइब के लिए, सब के लिए फोकस किया। अब फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है, सर्व्स एज ए मल्टीप्लायर फॉर ग्रोथ, उन चीज़ों में काम किया जाएगा, सर्व किया जाएगा जिससे कि मल्टीप्लायर हो, गुणा होती जाए, क्या ग्रोथ, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ होती जाए। पॉलिसी, कुछ ऐसी पॉलिसी आगे देखिए, पॉलिसीज टू एनेबल ग्रीन द एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ, की पॉलिसीज ऐसी लागू की जाएंगी जो एनेबल हो, एनेबल का मतलब लागू करना, ग्रीन का मतलब एक तरीके से फ्रेंडली, एनवायरमेंटली फ्रेंडली होगा, यूथ के लिए फ्रेंडली होगा और सस्टेनेबल ग्रोथ होगी जिससे कि लगातार ग्रोथ हो, तरक्की हो, ठीक है। रेशनलाइजेशन ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स है उस पर रेशनलाइजेशन किया गया, उसको एडजस्ट किया गया दोबारा से, ठीक है। इंक्लूसिव आर रेफ्ट ऑफ कंसेशन, मतलब बहुत बड़ा अमाउंट में छूट मिली गई टू द मिडिल क्लास के लिए, सैलरी क्लास के लिए, जो जॉब करते हैं उनके लिए, पेंशनर के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, डूइंग ऑल दिस वाइल स्टेइंग द कोर्स ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन, ये सब तब किया गया है जब हम किस पे, फिस्कल कंसोलिडेशन है, राजकोषीय को समृद्ध करना चाह रहे थे, उस समय किया गया है। समझ में आ गया, क्लियर। तो काफ़ी बड़ा सेंटेंस था लेकिन ईजी था, आसानी से समझ पा रहे हो क्योंकि इसमें जोड़ी गई हैं चीज़ें और कुछ नहीं है। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आई होप सो आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है इसमें। आगे देखिए, टर्मिंग से मैं स्टार्ट कर देता हूँ इसे समझाने के लिए, ठीक है।
टर्मिंग इट द फर्स्ट बजट इन अमृतकाल, इसे बोला गया टर्मिंग मतलब बोला गया है फर्स्ट बजट है अमृतकाल का। मिस सीतारमन साउंडेड द पोल बिगोल बाय एम्फसाइजिंग द रूलिंग dispensations achievement since 2014 when प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट अज्यूम्ड ऑफिस। ये क्या कहना चाह रहा है कि ये इसे अमृतकाल का पहला बजट बोला गया है। सीतारमन ने साउंड कर दिया है, द पोल बिगुल बजा दिया है, एम्फेसाइजिंग मतलब जोर देते हुए, रूलिंग डिस्पेंसेशन का मतलब बांटना, अचीवमेंट सिंस 2014 कि वो उजागर कर रहे हैं सारी चीज़ें जब 2014 से इन्होंने क्या सरकार बनाई है। सरकार कब से, देखिए वैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट अज्यूम्ड का मतलब हासिल किया है या उस पर बैठे हैं, ठीक है, ये ग्रहण किया है ऑफिस, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से जो बड़े काम किए उन्होंने वो सबको गिना रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि हमने ये काम किया सन 2014 से और इतने लोगों को जॉब दी और लोगों का अच्छे दिन आ गए, ठीक है ना। आगे देखिए पर कैपिटा इनकम अगर बात करूँ, सी सेड हैड मोर देन डबल टू 1.97 लाख एज द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ। ये क्या कहना चाह रहे हैं ध्यान से समझना। पर कैपिटा इनकम जो हुई है, सी सेड उन्होंने कहा सीतारमन जी ने, हैड मोर देन डबल, वो डबल से भी ज़्यादा होगी 1.97 लाख एज अ रिजल्ट ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ। ये क्यों हुआ है, पहले से डबल हो गई है इनकम लोगों की, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि, ठीक है, बीइंग अ वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं लार्जेस्ट हमारी क्या है इकोनॉमी है, एंड द गवर्नमेंट एफर्ट, ये सब क्यों हुआ, गवर्नमेंट की कोशिशों से हुआ, टू एंश्योर बेटर क्वालिटी फॉर लिविंग ऑल, ताकि सबकी जो लाइफ है ना बेटर हो पाए, क्वालिटी हो पाए उसमें, ठीक है, लोगों के पास पैसा हो पाए, इसलिए हमारी ग्रोथ है बहुत अच्छे से हुई है, ऐसा बजट में कहना है सरकार का, ठीक है। आगे देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, सी आल्सो साइटेड का मतलब मेंशन करना, जिक्र करना, इंक्रीज बढ़ना, फॉर्मलाइजेशन मतलब औपचारिक तौर पे, ऑफ इकोनॉमी एंड वाइड स्प्रेड मतलब फैलना, एडॉप्टेशन का मतलब ग्रहण करना, ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी कि जैसे जैसे हमने औपचारिक तौर पे इकोनॉमी में डिजिटल फॉर्म लेके आए, यानी पेटीएम करो, फोन पे करो, गूगल पे करो, ये सारी टेक्नोलॉजी लेके आए, स्पेशली इन द पेमेंट के फॉर्म में, स्पेयर का मतलब जो माहौल है, ठीक है, ज़्यादातर लोग पेटीएम फोन पे यही सब यूज कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट एज अदर सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, ये सब बहुत अच्छी, ऐसे ही नहीं है कि गूगल पे ये सब और भी चीज़ें डिजिटल फॉर्म में लेके आए हैं जिससे कि क्या हुआ है इकोनॉमी में ग्रोथ हुई है। हाँ थोड़ी चोरी कम हुई है ये मानता हूँ इन चीज़ों से, ठीक है, लेकिन पैसा भी लगता है मुझे काफ़ी खर्च हुआ है। दूसरा देखिए, विद एन आई ऑन इंडिया एट 100 द बजट प्रपोजल मिस Sitharaman said were aimed at actualizing the technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances and robust the financial sector। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, विद एन आई ऑन मतलब ध्यान देना, किसी पे निगाह देना, इंडिया एट 100, ठीक है, इंडिया एट 100 यानी कि 100 जब साल पूरे होंगे, द बजट प्रपोजल मिस सीतारमन, जो बजट प्रपोजल था, प्रस्ताव है, सीतारमन कहती हैं, वर एम्ड एट, उनका उद्देश्य है एक्चुअलाइजिंग, वहाँ पे क्या करना है, यथार्थ बनाना है, बिल्कुल परफेक्ट फॉर्म में लेके आना है, टेक्नोलॉजी ड्राइवन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। उस समय हमारी क्या होगी जब 100 साल पूरे होंगे, ठीक है, तब टेक्नोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी जिसमें हमारी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बूस्ट करेगी, विद स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंसेस, ठीक है, लोगों के पास बहुत ही जो फाइनेंस से संबंधित चीज़ें होंगी बहुत टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होगी और कोई दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से काम होगा उनका। रूबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर, और जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है उसको रूबस्ट किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, ठीक है, जब 100 साल लगभग पूरे होंगे, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, एम्फेसाइजिंग दैट द इकोनॉमिक एजेंडा फॉर अचीविंग दिस विजन वुड अमंग अदर थिंग्स रिक्वायर अ फोकस on giving a strong impetus to growth and job creation. The minister laid down the budget proposal that were heavy on government's trademark acronyms describing the various schemes but relatively light on detail। यहाँ तक सेंटेंस है, बड़ा है लेकिन ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए। पूरा अगर आप समझ गए तो आप इसेंस इसका आसानी से निकाल सकते हैं। एम्फेसाइजिंग मतलब जोर देते हुए, डैट इकोनॉमी एजेंडा जो है उनका, ठीक है, फॉर अचीविंग विजन, जो विजन है, उद्देश्य है, ठीक है, उसको अचीव करने का, वुड अमंग अदर थिंग्स, उसके साथ साथ तो और भी चीज़ें हैं, रिक्वायर फोकस, जो जरूरत पड़ती है उसमें और चीज़ें पूरा फुलफिल करने के लिए फोकस की, गिविंग मोर स्ट्रॉन्ग इम्पेटस, जिससे कि मोर का मतलब ज़्यादा,
ठीक है। एक तरीके से गिविंग मतलब देना है, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, इम्पिटस का मतलब बेग देना है, उसमें सहारा देना है। टू ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, ग्रोथ करने के लिए और जॉब को बढ़ाने के लिए, ठीक है। जो मिनिस्टर लेड आउट, यानी मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने एक लेड आउट मतलब एक खांचा बना दिया, प्रारूप बता दिया हर बजट, उनका जो बजट है प्रपोजल, उसके बजट के प्रपोजल में डैट वर हैवी ऑन गवर्नमेंट्स ट्रेडमार्क एक्रोनिम्स डिस्क्राइबिंग, जो जो चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब की हैं, ठीक है, छोटे छोटे फॉर्म में, एक्रोनिम्स मतलब छोटे छोटे फॉर्म में, लघु रूप में उन्होंने डिस्क्राइब कर दी। वेरियस स्कीम्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें, वेरियस स्कीम, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम, बट रिलेटिवली लाइट ऑन डिटेल, लेकिन उस पर जो डिटेल लाइट डाली है, प्रकाश डाला है या उसे एक्सप्लेन किया है, वो कम डिटेल में किया है उन्होंने। मतलब रफली मोटे मोटे तौर पे चीज़ें बता दी, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली चीज़ें, अंदर की चीज़ें नहीं बताई हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे। अच्छा एडिटोरियल है, काफ़ी बड़ा भी है। पीएम विकास और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ठीक है, सम्मान फॉर इंस्टांस, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, वुड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ अ ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट पीपल Vishwakarma's a package of assistance aimed at helping them improving the quality and scale and reach their product, she said। ठीक है, यहाँ तक है। अब देखिए वो क्या कहती हैं कि पीएम विकास और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान, ठीक है, फॉर इंस्टांस, यानी कि ये है क्या, समझने की कोशिश करना। वुड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ अ ट्रेडिशनल आर्टिशियन, जो हमारे पारंपरिक तौर पे कुछ आर्टिस्ट होते हैं, काम करते हैं, जैसे क्राफ्ट पीपल है, ठीक है, कुछ चीज़ बनाने का काम करते हैं, ठीक है, उन्हें विश्वकर्मा बोला गया, कर्माश, ठीक है, ठीक है, क्या बोला गया, विश्वकर्माज, ठीक है। पैकेज, उनको पैकेज दिया गया असिस्टेंट की, उनको सहायता के लिए, एम्ड एट, जिसका उद्देश्य है हेल्पिंग देम इम्प्रूव द क्वालिटी, ताकि उनकी जो क्वालिटी है आर्टिस्ट लोगों की सुधर सके, स्केल एंड रीच देयर प्रोडक्ट, उनकी जो प्रोडक्ट हैं उनका क्या हो, विस्तार हो सके, लोगों तक पहुंच सके, ऐसे उन्होंने कहा। काफ़ी अच्छी बात है, छोटे छोटे लोगों पर उन्होंने ध्यान दिया है, ठीक है। और जॉब की तो थोड़ी सी बात की है, लोगों को जॉब कैसे मिले ये नहीं पता, ठीक है। जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं उनसे पूछो इनकी स्थिति क्या होती है, ठीक है। स्पेसिफिक इंक्लूडिंग अ फाइनेंशियल आउटले एंड लाइकली मैकेनिक्स, ठीक है, ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बर हाउएवर नॉट स्पेल्ड आउट। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि स्पेसिफिक तौर पे, विशेष तौर पे, ठीक है, इंक्लूडिंग मतलब इनको शामिल करना, आप फाइनेंशियल आउटले, आउटले का मतलब ढांचा वगैरह या कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है, कि कैसे उनको उनकी तरक्की कराई जाएगी। लाइकली मैकेनिक्स, जो मैकेनिक लोग, ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जैसे क्राफ्ट पीपल की बात करी गई, ट्रेडिशनल वे में मटका बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, ठीक है, लकड़ियों की कुछ चीज़ बनाते हैं, उनकी बात हो रही है। मैकेनिक्स इम्प्लीमेंटेशन की कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन किया, लागू किया जाएगा। बर हाउएवर नॉट स्पेल्ड, ये कुछ भी नहीं बताया गया कि कैसे लागू करेंगे, लोगों तक कैसे असिस्टेंस पहुंचेगा, उनकी सुविधा कैसे पहुंचेगी, इस बारे में जिक्र उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। बस स्कीम्स और चीज़ें क्या करने वाले ये बता दिया, ठीक है। आगे देखिए, सिमिलरली मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स और मिस्टी aimed at undertaking mangrove plantation along the coastal line and salt pan lands leaves the funding to convergence between the मनरेगाज, ठीक है, एंड कंपेंसेटरी अफॉर्टेशन फंड। सेंटेंस बड़ा है, नए नए शब्द मिलने वाले हैं, ध्यान समझना। जैसे अभी क्राफ्ट की बात कही, क्राफ्ट पीपल की, वैसे देखिए मैनग्रोव मतलब जहाँ पे समुद्री इलाका होता है उसकी बात हो रही है। इनिशिएटिव फॉर शोर हैबिटेंट, जहाँ पर समुद्र इलाका हो वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, ठीक है, उनके आवास वगैरह। टेंजिबल इनकम जो इनके में बहुत ही कम है। एंड मिस्टी एम, उसको स्कीम कौन सी वहाँ पे मिस्टी है। एम्ड एट अंडरटेकिंग द मैनग्रोव प्लांटेशन, वहाँ पे मैनग्रोव प्लांटेशन किया जाएगा अलॉन्ग द कोस्ट लाइन की तरफ, ठीक है। एंड साल्ट पैन लैंड्स लीव्स, ठीक है, जो एरिया होता है वहाँ पे पानी के समुद्र का एरिया, तो जाहिर सी बात है सॉल्ट पैन लैंड हो गई वो। द फंडिंग टू अ कन्वर्जेंस, मतलब एक जगह इकट्ठा करना, बिटवीन द मनरेगा, जैसे मनरेगा यहाँ पे चलता, अगर मैं बात करूँ नॉर्थ में जहाँ समुद्र है वहाँ पे क्या चलेगा, अब मैनग्रोव या मिस्टी चलेगी, तो वहाँ पे इनके कन्वर्ज कर देंगे, जोड़ देंगे इनको दोनों, ठीक है, जिससे कि लोगों को काम मिल सके। एंड कंपेंसेटरी अफॉर्टेशन फंड, ताकि उन लोगों को कंपेंसेटरी मुआवजा मिल सके, पैसा मिल सके, ताकि उनके जो जीवन यापन है वो सही से चल पाए, थोड़ी सी ग्रोथ कर पाए। अच्छी बात है, अच्छे अच्छे तौर पे चीज़ें लेके आ रहे हैं।
आगे देखिए, विद द रूरल सेक्टर्स मेन स्टे एम्प्लॉय गारंटी स्कीम्स। अगर रूरल सेक्टर की बात करूँ, मेन स्टे मतलब जो मेन आधार है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वन डैट, यानी कि मनरेगा की बात हो रही है, वन डैट वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द कांग्रेस लेड यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस, यानी कांग्रेस के टाइम में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, गवर्नमेंट्स का टर्म था इट्स सेल्फ इंक्रीजिंगली में बढ़ते हुए, बीइंग स्टार्व्ड ऑफ बजटरी सपोर्ट, इट इज हार्ड टू फैथम हाउ द न्यू इनिशिएटिव टू प्रोजेक्ट द रीजनरेट द इकोलॉजिकली सेंसिटिव मैनग्रोव विल बी फंडेड। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या कहना चाह रहा है कि रूरल सेक्टर की बात करूँ, मेन स्टे है, मुख्य आधार जो है गारंटी स्कीम है। ठीक है, गारंटी एम्प्लॉयमेंट की मनरेगा के थ्रू मिलती है ना। वन डैट वॉज इंट्रोड्यूस, जो पहले कांग्रेस के टाइम में से इंट्रोड्यूस किया गया था। गवर्नमेंट टर्म इटसेल्फ इंक्रीजली, इसने टर्म किया था या बोला गया था कि इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ते हुए, बीइंग स्टार्व मतलब भूख, ऑफ बजटरी सपोर्ट की, इट इज़ हार्ड टू फैथम, ये उसके नापना, उसकी गहराई को, उसकी नापना बहुत कठिन है। ठीक है, बहुत टफ है वो। हाउ द न्यू इनिशिएटिव द प्रोजेक्ट, कि जो प्रोजेक्ट है उनको न्यू इनिशिएटिव, नई पहल कैसे दी जाए, एंड रीजनरेट, दोबारा से जनरेट किया जाए, इकोलॉजिकली सेंसिटिव मैनग्रोव विल बी फंडेड, कि ताकि मैनग्रोव को फंड किया जाएगा और लोग ताकि वहाँ पे व्यवसाय चला सकें, अपना काम कर सकें। ठीक है, और प्रोग्रेस कर सकें। जैसे हमारे यहाँ पे मनरेगा वगैरह है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सड़कें बनाने जाती हैं तो उससे पैसा मिलता है, लोगों को काम मिलता है। ठीक, उसी तरीके से क्या हो, कोस्ट लाइन एरिया पे भी होगा। द डिक्रीज इन आउटले कम्स एट अ टाइम व्हेन द रूरल इकोनॉमी इज स्टिल रीगेन बिगर फ्रॉम रेवेज ऑफ द पैंडेमिक, द फॉल आउट ऑन। अब यहाँ से देखिए आप कि डिक्रीजिंग मतलब घटते हुए, आउटले का मतलब उसका स्ट्रक्चर, कम्स एट अ टाइम आता है, व्हेन द रूरल की इकोनॉमी इज स्टिल, यानी कि अभी भी, रीगेन का मतलब प्राप्त करना दोबारा से, बिगर का मतलब किसी चीज़ को उग्र करना, स्टार्ट करना, आबिश देना, फ्रॉम द रैवेज का मतलब जो ध्वस्त है पहले से, ऑफ द पैंडेमिक, की गांव की जो इकोनॉमी है पैंडेमिक की वजह से, कोविड-19 की, सब ध्वस्त हो चुकी है। द फॉल आउट ऑन इनकम्स, लोगों की इनकम बिल्कुल छूट गई, बेकार हो गई। फ्रॉम द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चारों तरफ एक जैसा नहीं हुआ। लास्ट ईयर मानसून रेनफॉल की, पिछली बार की बात करूं, मानसून एक तरफ एक जैसा नहीं हुआ, कहीं कम हुआ है बारिश, कहीं ज़्यादा हुई। एंड द रिलेटिवली ग्रेटर इम्पैक्ट, इसकी अगर बात करूं कि कहीं ना कहीं ज़्यादा असर पड़ा है, ऑफ हाई फ्लड इन्फ्लेशन, ठीक है, सॉरी फूड इन्फ्लेशन, जिससे हुआ क्या, फूड में इन्फ्लेशन आ गई, महंगाई आ गई। हिंटरलैंड हाउस होल्ड्स, जो कि समुद्र तट के किनारे घर वर बने हुए हैं, उनकी बात हो रही है, उन लोगों के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पैंडेमिक है और रेनफॉल नहीं होना सही से, इसका भी काफ़ी असर पड़ता है। ठीक है, लोगों के काम बंद हो जाते हैं। एट द ब्रॉडर लेवल, अगर मैं बड़े लेवल पे बात करूं, द बजट एस्टिमेट फॉर एक्सपेंडिचर ऑन रूरल डेवलपमेंट 2023-24 पैग एट 2.3 लाख करोड़। ठीक है, अगर हम बड़े तौर पे बात करें, समझने के लिए बात करें, जो खर्चा किया जाएगा रूरल डेवलपमेंट के लिए 2023-24 में, उसकी कीमत लगभग 2.38 लाख करोड़ है। ठीक है, जो आके रुकता है, स्थिर होता है, इतना खर्चा होगा। आगे देखिए, अ मार्जिनल 0.1% point increase when the measured as the proportion to overall expenditure 5.3 compared with 5.2 in the previous budget estimate। ये क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ से समझने की बात करना। कीमत कितनी बताई, 2.3 लाख करोड़, जो कि पहले से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है 0.1% का। द मेजर मतलब नापतोल करें इसके, प्रोपोर्शन संगत तौर पे, ओवरऑल एक्सपेंडिचर जो होगा वो होगा 5.3। ठीक है, कंपेयर्ड विद 5.2% इन प्रीवियस बजट, जबकि पिछली बार कितना था, पिछली बजट में 5.2 था। ठीक है, और इस बार क्या है, 5.3 हुआ है, यानी 0.1 की क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ है। अब देखिए यहाँ से, व्हेन व्यूड अगेंस्ट द रिवाइज एस्टिमेट, अगर हम इसके अगेंस्ट देखें, इसके खिलाफ में देखें क्या है, वो देखिए, द आउटले इज अ गुड 0.6% पॉइंट लोअर, यानी कि 0.6 पॉइंट लोअर हो गया है, कम हुआ है। ठीक है, अब कम कैसे हुआ है ये एक्सप्लेन अभी आगे होगा, वो बताएंगे। आगे देखिए, यहाँ दोबारा मार्क कर लेता हूँ, फूड सब्सिडी, फूड पे जो सब्सिडी मिलती है, टू हैज़ बीन शार्पली पेयर्ड। ठीक है, पेयर्ड का मतलब कम करना। ठीक है, 1.97 लाख करोड़ वो कम कर दी गई है एट, ठीक है, इतनी। इट इज़ ऑलमोस्ट 5% लोअर, लगभग 5% ये कम है। अब समझ में आ रहा है कैसे कम हुई। देन 2022-23, यानी सब्सिडी कम की गई। बजट एस्टिमेट एंड स्टीप, जो बजट एस्टिमेट में, स्टीप मतलब तेजी से,
31% डाउन फ्रॉम द रिवाइज एस्टिमेट। जो पहले से बदलाव किया गया उसमें लगभग पूरा ओवरऑल की बात करूं मैं, वो 31% क्या हुई है, डाउन हुई है, ठीक है, कम हुई है। आगे देखें, टू बी श्योर, सुनिश्चित तौर पे गवर्नमेंट रिजॉल्व टू स्टे द कोर्स ऑन फिजिकल कंसोलिडेशन स्पेशली आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक हैड लेड टू स्पेंड मोर इवन एज रेवेन्यू रिसीट्स dipped amid the unprecedented economic contraction, ठीक है। मिस वो लेफ्ट मिस सीतारमन with the little leeway on the expenditure front once she had decided that the government would concentrate its resources increase public outlay on infrastructure development investment, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए यहाँ से देखिए, टू बी श्योर, निश्चित तौर पे गवर्नमेंट रिजॉल्व मतलब हल करना चाहती टू स्टे द कोर्स ऑन फिजिकल कंसोलिडेट, यानी कि राजकोषीय को समृद्ध करना चाहती है हालिक तौर पे, जो समस्या आ रही है उनको सॉल्व करके, स्पेशली आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक के बाद हैड लेड टू स्पेंड, वो आगे बढ़ रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं मोर इवन एज रिवेन्यू रिसीट, जो हमारा रिवेन्यू रिसीट यानी कि जो प्राप्ति हो रही है सरकार के लिए, डिप्ड अमिड, कमी आई है उसमें, सरकार के पास पैसा कम हो रहा है, अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, उसमें क्या कहते हैं जिस पे हम अनुमान नहीं लगा सकते, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ है इनकी कम, यानी कि जो इनकम हो रही है सरकार की वो कम सिकुड़ गई है, कम हो गई है। लेफ्ट मिस सीतारमन लिटिल लीवी, तो लीवी का मतलब अभी थोड़ी सी गुंजाइश है, क्या एक्सपेंडिचर फ्रंट वंस हैड डिसाइडेड, कि जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, एक बार जो है जुड़ गया, ठीक है, एक बार जुड़ गया तो जुड़ ही गया, यानी कि लीवी का मतलब अभी तो इतना तो गुंजाइश होगा, अगर कमी आई है, ठीक है, तो इतना मतलब जो कमी आई है अगर रिसीट में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, चल जाएगा। अगर एक्सपेंडिचर फ्रंट वंस शी हैड डिसाइडेड, एक बार डिसाइड कर लिया है, द गवर्नमेंट वुड कंसंट्रेट, फोकस करेगी इट्स रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं इनकम के, एंड इंक्रीज पब्लिक आउटले को बढ़ाएगी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर हो और इन्वेस्टमेंट हो पब्लिक के द्वारा। इससे क्या होगा, इसकी सरकार की क्या होगी, इनकम होगी, ठीक है, यानी कि जॉब दे तो क्या परेशानी, तो उसमें भी तो दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन अलॉटेड 10 लाख करोड़, आ 33 पॉइंट जंप फ्रॉम द फिजिकल बजट एस्टिमेट, यानी कि क्या किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो पैसे की पूंजी की जो खर्चा होगा अलॉट किया गया 10 लाख करोड़, जो कि 33% जंप किया है फिजिकल बजट एस्टिमेट जो अनुमान था उसमें, यानी पहले से 33% की बढ़ोतरी हुई है। इफ वन एड्स द ऑलमोस्ट 3.7 लाख करोड़ सेट असाइड, अगर उसको 3 लाख करोड़ को हटा देते हैं, रिजर्व रख देते हैं फॉर ग्रांट इन एड्स, जिससे कि सरकार किसी भी चीज़ को पैसा दे सके प्रोजेक्ट पे, स्टेट फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेट, जिससे कि स्टेट जो हैं उनकी क्रिएट कर सकें, कभी पैसे की जरूरत पड़ी स्टेट को दे दिया, ठीक है, इमरजेंसी में, तो उससे क्या होगी, ग्रोथ होगी असेट की सरकार की। द मिनिस्ट्री लॉडेबल इंटेंड टू अप्लाई द फोर्स multiplier of government capital spending as the primary lever to spur the economy activity becomes clearly evident। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इससे कि ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है, असेट में। मिनिस्टर लॉडेबल प्रशंसनीय तौर पे कहना चाहते हैं, इंटेंडेड मतलब उनकी इच्छा है अप्लाई करने की, फोर्स यानी कि अप्लाई करने की मल्टीप्लायर, ठीक है, गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग पर एज प्राइमरली लीवर का मतलब बैलेंस करके, ठीक है, इस पर इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के लिए, इस पर का मतलब तेज करने के लिए, प्राइमरी तौर पर एक्टिविटी बिकम्स क्लियरली एविडेंट। इससे हमें ये पता चल रहा है कि सरकार पैसा खर्च करके अपनी इनकम यानी कि ग्रोथ, सरकार की ग्रोथ यानी जीडीपी बढ़ेगी, ठीक है, ऐसा कुछ करना चाहती है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहना चाह रहा है, विद ग्लोबल डिमांड अनसर्टेन, जो ग्लोबल की डिमांड है वो अनसर्टेन है, अनिश्चित है, दिस ईयर ऑन अकाउंट ऑफ स्लो डाउन, क्योंकि दुनिया में स्लो डाउन रिसेशन चल रहा है, इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमीज, इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, एज द इकोनॉमी सर्वे पर्टिनेंटली पॉइंट आउट, यानी उसके संगत फॉर्म में, पर्टिनेंटली मतलब उसी से रिलेटेड उचित, कि दुनिया में क्या चल रहा है अभी, रिसेशन, अन डिमांड, देखो डिमांड अनसर्टेन है, अनसर्टेन और अनिश्चित है, दिस ईयर एंड ऑन अकाउंट ऑफ यानी कि ड्यू टू स्लो डाउन की वजह से, द डेवलपमेंट इकोनॉमीज एज द इकोनॉमी सर्वे पर्टिनेंटली पॉइंट आउट, जो कि उसके हिसाब से ही, जो दुनिया में अभी स्लो डाउन चल रहा है उसके हिसाब से ही बजट को पेश किया गया चीज़ें सुधारने के लिए। आगे देखिए, इंडिया डोमेस्टिक मार्केट, जो इंडिया का मार्केट है, विल नेसेसरीली हैव टू सर्व एज इकोनॉमी बुल मार्क, जो अपने लिए सुरक्षित करने के लिए क्या करता है, बुल मार्क करता है, परकोटा खींचता है,
क्योंकि बाहर तो क्या चल रहा है, स्लो डाउन चल रहा है। आगे देखिए, मिस सीतारमण हैज़ आल्सो अटेम्प्ट टू बू, अटेम्प्ट मतलब कोशिश करती है, बू मतलब समर्थन पाने के लिए मिडिल क्लास लोगों से, ठीक है, विद रेफ्ट चेंज इन पर्सनल इनकम टैक्स डेट बोर्ड इन कॉम्बिनेशन विद ट्यूक टू कस्टम ड्यूटीज इन टोटल कॉस्ट गवर्नमेंट 37,000 करोड़ इन फॉरगॉन डायरेक्ट टैक्स रिवेन्यू। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि सीतारमण जी जो है कोशिश करती हैं, समर्थन मांग रहे हैं कि मिडिल क्लास लोगों से एक, कब, जब उन्होंने बड़े पैमाने पर क्या है, पर्सनल इनकम, ठीक है, पर्सनल इनकम टैक्स जो था उसको हटा करके चेंज कर दिया, 3 लाख तक तो क्या नहीं पड़ेगा, टैक्स ही नहीं पड़ेगा। कॉम्बिनेशन विद ट्यूक, इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके, ट्यूक मतलब सुधारने की, कस्टम ड्यूटी को इन टोटल कॉस्ट रिवेन्यू, टोटल कॉस्ट गवर्नमेंट 37,000 करोड़ की पड़ रही, फॉरगॉन डायरेक्ट टैक्स, भूल जाओ, ऐसा टैक्स रिवेन्यू अब नहीं होगा, इतनी छूट दे दी उन्होंने, तो इतने का लॉस मान लीजिए सरकार के लिए एक तरीके से। Some of these changes are aimed at leaving more money in hands of salaried and pensioner, cash that the budget planner hope would find it pay back either as saving increased spending on vital consumption। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि सम ऑफ दीज चेंजेस, जो चेंज बदलाव आए हैं, उनका उद्देश्य जो है लीविंग मोर मनी, लोगों के पास, ठीक है, हाथों में, जो सैलरी पीपल हैं उनके हाथों में, या पेंशनर पीपल हैं उनके हाथों में ज़्यादा पैसा जाए, कैश डेट बजट प्लानर, जो बजट के प्लानर हैं, ठीक है, होप डेट उनकी जो सोच है या उनकी इच्छा है, आशा है, वुड फाइंड इट बे बैक, पहले मतलब पहले भी उनकी इच्छा थी कि बे बैक मतलब बहुत पहले, ईदर एज सेविंग्स यानी पैसा बढ़े, सेविंग हो, इंक्रीज्ड स्पेंडिंग पैसा खर्च भी हो, ऑन वाइटल कंजम्पशन यानी कि लोग अपने ऊपर ज़्यादा खर्च करें, जिससे कि टैक्स पड़ेगा लोगों पर, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है सरकार की आमदनी होगी, सरकार की ग्रोथ होगी पैसे में, ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं। ये बात पहले भी सोचते थे तो पहले लगाया क्यों नहीं था, बात ये आता है ना। ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ से देखिए, द बिगेस्ट बेनिफिशियरी, सबसे बड़े जो बेनिफिशियरी ऑफ द इनकम टैक्स चेंज करने पर थ्रू आर लाइकली टू बी दोज, वो पीपल हैं या वो लोग हैं इन द हाइएस्ट इनकम ब्रैकेट, जो सबसे ज़्यादा ब्रैकेट में पढ़ते हैं, वेयर जहाँ इफेक्टिव रेट हैज़ बीन कट कर दिए गए हैं, 3.74 परसेंटेज पॉइंट लगभग कम किया गया है। इन्फोर्सिंग, री इन्फोर्सिंग मतलब दोबारा लागू करना, परसेप्शन दैट गवर्नमेंट बैट्स हिट करना चाहती है, स्ट्राइक करना चाहती है फॉर द अफ्लुएंट, मतलब लोग के पास पैसा हो, समृद्ध हो, लेकिन ज़्यादा नहीं हो, ऐसा नहीं बहुत जिनकी इनकम है तो उस पर तो टैक्स ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आम लोगों पे क्या हो, समृद्ध हो जाए, वो इस तरह से अरेंज करना चाहती है, इसलिए इन्होंने टैक्स वैक्स को क्या किया है, रीअरेंज किया गया, रैशनलाइज किया है उसको, ठीक है। आज का ये था एडिटोरियल, आई होप सो मैंने फास्ट तो पढ़ाया है क्योंकि काफ़ी बड़ा एडिटोरियल था, टाइम टेकिंग है, तो आप एंजॉय कीजिए। और एडिटोरियल कैसा लगा, लिख नहीं पा रहा हूँ, क्या हो गया, एंजॉय कीजिए, एडिटोरियल कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, ये कितना बेनिफिशियल आपके लिए, कि इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।